हेलो फ्रेंड्स, कल हमने भारत के दर्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार को, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, उसको दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। एक मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। हम जानते हैं कि इस वक्त जो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे तो आप आर का पेपर उठा के देख लीजिए जो अभी रिसेंटली हुआ था, या पिछले साल का पीसीएस का पेपर देख लीजिए। कथन, कारण, इन सब में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे कि सारे ट्रिकी क्वेश्चन को टैकल कर सकें। प्रायद्वीपीय पठार में भी कभी कभी जो जैसे मध्यवर्ती उच्च भूमि है उनका पूरब से पश्चिम क्रम लगाने को आ जाता है, या पश्चिम से पूरब क्रम, और जो दक्कन के पठार हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने को आ जाता है। तो सब देखते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों बांट के पढ़ना है। एक मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है? अरावली श्रेणी आती है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। ये सब मध्यवर्ती उच्च भूमि का हिस्सा है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले है अरावली श्रेणी, उसके बाद मेवाड़, उसके बाद क्या है? मेवाड़, उसके बाद मालवा, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद छोटा नागपुर और उसके बाद मेघालय। अगर बघेलखंड आता है तो बुंदेलखंड के बगल में बघेलखंड, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, और फिर सबसे लास्ट में मेघालय। मेघालय जो है वो दक्कन के पठार, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही हिस्सा है, मतलब बाहर है एकदम, प्रायद्वीपीय पठार से एकदम बाहर है। और किस गैप से अलग होता है? वो मालदा गैप से अलग होता है। किससे? मालदा गैप से आ भी सकता है। मेघालय का पठार जो है, जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, जो उसका मुख्य भाग है, उससे किस गैप द्वारा अलग होता है? तो वो मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। तो देख लेते हैं एक एक करके। उसके बाद पहला है अरावली श्रेणी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। मध्यवर्ती उच्च भूमि में जो अरावली श्रेणी है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है? 3 राज्यों में फैली है, गुजरात से दिल्ली तक, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है। अरावली श्रेणी कब बनी? प्री कैम्ब्रियन युग में बनी। जिस समय धारवाड़ युग की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उस वक्त अरावली श्रेणी का निर्माण हुआ। अब क्या है? ये अपशिष्ट रूप में विद्यमान है। सबसे पुरानी श्रेणी है, अपशिष्ट रूप में विद्यमान है। इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। माउंट आबू भी यहीं पर स्थित है। ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर भी यहीं पर स्थित है। अरावली श्रेणी में 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, क्रम लगाने के लिए कितने किलोमीटर लंबी है? 800 किलोमीटर लंबी है। जरगा 4 भागों में बांट सकते हैं, जरगा, मारवाड़, हर्षनाद और दिल्ली रिज। जरगा, मारवाड़, उत्तर से पश्चिम से पूरब क्रम याद कर लीजिए, जरगा, मारवाड़, हर्षनाद और दिल्ली रिज, और 800 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद हम आएंगे मालवा के पठार की तरफ। मालवा का पठार किस प्रकार का मैदान है? मालवा का पठार संप्राय मैदान है। अभी देखिए जो टर्म है वो किसने दिया, ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो संप्राय मैदान जो टर्म है वो किसका दिया हुआ है? तो वो WM डेविस का दिया हुआ है। संप्राय मैदान टर्म जो है वो WM डेविस का दिया हुआ है। ठीक। मालवा के पठार अपने बीहड़ खड्डों के लिए फेमस है, और भारत में सर्वाधिक गली अपर्दन कहाँ होता है? मालवा के पठार में होता है। अपर्दन कितने प्रकार के होते हैं वो आप बताएंगे। ठीक है। मालवा का पठार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गली अपर्दन क्षेत्र है भारत का। अब बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि बुंदेलखंड जो एरिया है उसमें यूपी के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो कौन कौन से बुंदेलखंड में क्षेत्र आते हैं? बांदा, महोबा, चित्रकूट, झांसी और ललितपुर। बांदा, महोबा, चित्रकूट, झांसी और ललितपुर, ये बुंदेलखंड है। छोटा नागपुर पठार आप जानते ही हैं। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ। छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ। ठीक है। कौन सी नदी बहती है? कौन सी मुख्य नदी है छोटा नागपुर पठार की? दामोदर नदी है, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। 3 नदियां मुख्यतः भ्रंश घाटी में बहती हैं भारत में। कौन कौन सी? नर्मदा, सतपुड़ा और दामोदर, तीनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं।
रूर प्रदेश कहाँ स्थित है? रूर प्रदेश स्थित है जर्मनी में। और भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। और लास्ट हमें पढ़ना है जो बहिर्शाही भाग है मेघालय का पठार। इसको कहीं कहीं शिलोंग पठार भी कहा जाता है। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगर ये पूछ लिया जाए कि मेघालय का पठार हिमालय रेंज का हिस्सा है, तो नहीं, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मेघालय में रेंज में तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंती। जो खासी पहाड़ी है वो ऊपरी समतल है, मतलब जैसे नोक होती है, चोटी जैसी होती है, वैसी ना होके ऊपरी रूप में समतल है। तो वहाँ पे एक नगर स्थित है जिसको कहते हैं शिलोंग नगर। कौन सा नगर स्थित है? शिलोंग नगर। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसको मेघालय का पठार या शिलोंग पठार भी कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका बहिर्शाही भाग है और मध्यवर्ती उच्च भूमि से मालदा गैप द्वारा अलग होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम दक्कन के पठार के बारे में पढ़ेंगे। इसको बार बार रिवाइज करिए, इसमें जल्दी से तैयार हो जाए। चलिए अब कल पढ़ेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।